तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं अपना एक लॉन्ग वीडियो बताऊंगा और आपको गिटार के बारे में बताऊंगा। गिटार क्या चीज़ होता है और गिटार कैसे प्ले करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स कौन सी होती हैं गिटार प्ले करने की। तो शायद ही बहुत कम ही लोग को पता होगा एंड मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं बिगनर्स के लिए जो बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि गिटार को स्टार्टिंग कहाँ से करें। कोई नहीं भाई, तुम्हारा भाई है मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे क्या चीज़ होता है। मैंने आप सबको बताया था गिटार के बारे में थोड़ा बेसिक, लेकिन लॉन्ग वीडियो में पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा आप सबको गिटार के बारे में। तो आप देख रहे होंगे गिटार के बारे में कि गिटार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए अच्छे से, नोट्स कर लीजिए इन सबको। कर लिया नोट? तो फ्रेंड्स चलो और आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस में बढ़ते हैं। गिटार स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? गिटार स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग का मेन पॉइंट होता है गिटार को होल्ड करना। बहुत लोग कैसे करते हैं, ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे, कुछ लोग यहाँ से पकड़ लेंगे। ऐसे नहीं करना है। देखो आपको प्रॉपर अच्छे से बैठना है और ये जो होता है ना, इसको अपने पैर के पास रखना है ऐसे, और अच्छे से ये जो हमारा राइट हैंड जो होता है इसको यहाँ पे रखते हैं अच्छे से, यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है इसको अच्छे से, ये जो थंब होता है हमारा, यहाँ पे रखना होता है। और फिर जो हमारे फिंगर्स होते हैं, मैंने फिंगर्स के नेम बता दिए थे, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। ये इंडेक्स फिंगर होता है, ये मिडिल फिंगर होता है, ये रिंग फिंगर होता है और ये पिंकी फिंगर होता है। तो आपको इसे अच्छे से रखना है यहाँ पे। और फिर स्टार्टिंग आपको देखो, स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए ही बढ़िया है और अच्छे से आपको समझ आएगा। पूरी वीडियो अच्छे से देखना, आगे मत बढ़ाना, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो आपको पिक ले लेना है। पिक को भी कैसे पकड़ना है, ये जो थंब होता है इसको यहाँ पे रखना है। और फिर ये जो होता है ना इंडेक्स फिंगर, जो हमारा राइट वाला हैंड का होता है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे करके, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे। इससे ही स्टार्टिंग होगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो इसको हमें स्टार्टिंग कैसे करना है, तो आपको स्टार्टिंग पहले इससे करना है। मेट्रोन कर लेंगे हम स्टार्ट 4/4 में और 60 BPM का लगा देंगे। देखिए ऐसे 1 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ऐसे आपको करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ साथ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको रिवर्स करेंगे। तो कैसे करना है इसको रिवर्स, देखो। ऐसे करना है रिवर्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा, हमेशा ये प्रैक्टिस कीजिए। आपके फिंगर एक्सरसाइज भी हो जाएंगी और आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से कैसे मूव करना है अपने उंगली, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये ऐप अगर नहीं मिल रहा है तो मैं इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगा। आप इसको देख लेना, इंस्टॉल कर लेना। ईजिली प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मेट्रोमैन, आराम से सर्च मार लोगे तो आ जाएगा। और मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ शायद आपको कोई बताता नहीं होगा क्योंकि गिटार क्लासेस बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले आपको देखो, आप नहीं जानते होगे कि नोट सर्कल्स क्या चीज़ होते हैं। नोट सर्कल्स मैं बताता हूँ क्या चीज़ होते हैं। मैंने इसके नोट्स बनाए हैं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। मैंने ये किताब में, तो ये हमारा नोट सर्कल है। देखो इसमें कुछ आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये देखो,
जैसे ये ए है ना, ए, ये एक शार्क है, ये बी है, बी शार्क नहीं होता है, सीधा सी होता है, फिर सी शार्क होता है, फिर डी होता है, फिर डी शार्क होता है, फिर ई। जैसे कि बी का शार्क नहीं था तो ऐसे ही ई का भी शार्क नहीं होता है, फिर एफ होता है, फिर एफ शार्क होता है, फिर जी होता है, फिर जी शार्क होता है, फिर वापस से ए हो जाता है, फिर ए शार्क, बी, फिर बी का शार्क नहीं होता है, सी का शार्क होता है, फिर डी का शार्क होता है, ई का नहीं होता है, एफ का, एफ फिर आ गया, फिर ये एफ शार्क, फिर ये जी आ गया, फिर ये जी शार्क। इसे कहते हैं नोट सर्कल। देखो यहाँ पे नोट सर्कल है, देखो मैंने इसको और अच्छे से लिखा है, देखो ई, ठीक है, फिर एफ, फिर ये एफ शार्क, फिर ये जी शार्क, ए शार्क, बी का शार्क नहीं होता, फिर ये सी, फिर सी शार्क, डी शार्क, फिर ई। आपको ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा होगा ना, मैं बताता हूँ क्या चीज़ होता है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लीजिए। फ्रेंड्स वो आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। जिस तरीके से मैंने बताया था ना कि गिटार के स्ट्रिंग्स के नेम होते हैं, गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, 6। देखो ई, बी, जी, डी, ए, ई, 6 स्ट्रिंग्स होते हैं इसमें। तो 6 के वो सब शार्क्स थे। जैसे कि मैं आपको वापस बताता हूँ, जैसे कि ये ई स्ट्रिंग है ना, ये ई स्ट्रिंग है, क्या नाम है इसका? ई। तो ये जो हम ऐसे बजा रहे हैं ओपन, तो ये ई है। ई का मैंने बताया था आपको शार्क नहीं होता है। तो हम जब यहाँ पे अपना इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्लैट पे डाल देंगे ऐसे पकड़ के, तो ये हो गया एफ। अब एक आगे बढ़ाएंगे, ये हो गया एफ शार्क, और जब और आगे बढ़ाएंगे ये हो गया जी, और फिर और आगे बढ़ाएंगे ये हो गया जी शार्क। अब ये यहाँ पे आ जाएंगे 5th में, ये हो गया ए, फिर और आगे बढ़ जाएंगे, ये बोलेंगे इसे ए शार्क, और फिर और आगे आ जाएंगे, ये होगा बी। मैंने बताया था बी का शार्क नहीं होता है। तो ये जो आगे हम और जाएंगे तो ये आ जाएगा सी, फिर सी का शार्क होता है, ये सी शार्क, फिर आ जाएंगे डी, और फिर डी का ये वाला आगे शार्क, डी शार्क, फिर आ जाएंगे यहाँ पे ई। तो हमने ई से स्टार्ट करा था और ई में ही एंडिंग हुआ है, ठीक है। और फिर जैसे ये बी है, बी का शार्क नहीं होता है। तो हमने जैसे ये ओपन हो गया बी, अगर बी में हम यहाँ पे हम अपना इंडेक्स फिंगर होल्ड करते हैं ऐसे, तो ये हो गया सी, और ये फिर और आगे जाएंगे शी शार्क, फिर और आगे जाएंगे डी, फिर और आगे जाएंगे डी शार्क, फिर यहाँ पे और आगे जाएंगे ई का शार्क नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ हो गया, और फिर एफ शार्क, फिर जी शार्क, जी शार्क हो गया, फिर ए हो गया, फिर बाद में ए शार्क, फिर ये बी में पहुंच गए वापस, बी से स्टार्टिंग करें और बी से पहुंच गए। आपको देखो एंडिंग पॉइंट हमारा 12th फ्लैट होता है, ये 12th है, ये 12th फ्लैट है हमारा, ये 12th तक ही रहता है। उसके और अगर आगे जाना चाहते हो, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये बी यहाँ पे एंडिंग है, तो बी के और आगे बी के बाद शार्क नहीं होता है, तो फिर बाद में बी के बाद सी आ जाता है, फिर उसे और आगे बढ़ा सकते हो, सी शार्क, फिर यहाँ पे डी शार्क, ऐसे। तो इसको आपको याद करना है स्टार्टिंग, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग देखो, मैं तो यही चीज़ बोलना चाहता हूँ
कि स्टार्टिंग भी ऐसा करो कि हर चीज़ तुम्हें नॉलेज हो, बेसिक चीज़ें नॉलेज हो। बेसिक चीज़ें अगर आपने नहीं किया है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है गिटार सीख के। बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा। जब आप रोज़ाना ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से गिटार प्ले कर पा रहे हो। फिर आपको ये सब करते करते आपको स्केल सीखना पड़ेगा। सबसे स्टार्टिंग स्केल गिटार में सी मेजर होता है। सी मेजर देखो कैसे होता है। ये हो गया सी मेजर। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, कि और आपके बारे में मुझे चीज़ें पता चलें, मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से अच्छे। सेकंड पार्ट इसका आएगा, इसके बारे में और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा गिटार के बारे में, कैसे क्या चीज़ होता है। और इसी वीडियो में बनने के लिए भाई थैंक यू। एंड कि और लोगों को पता चले कि गिटार का मतलब क्या होता है, ये गिटार्स के क्या चीज़ थे। मुझे कमेंट में बताना है गिटार के क्या चीज़ थे, और जो जानते हैं इस चीज़ के बारे में। और जब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। मिलते हैं सेकंड पार्ट पे। चलो।